नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर की। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में होते हैं और इनके मैं फंक्शन नहीं बताऊंगा। अगर चैप्टर कंप्लीट करने पाया तो भाई साहब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आज प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर बता रहा हूं। प्लेटलेट्स कम होते हैं तो क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, इसी के बारे में हम आज बताएंगे आपको। और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है। दोस्तों, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में 8 से 10 दिन तक ही जिंदा रहते हैं और इसका जो नॉर्मल काउंट होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होता है। तो दोस्तों, आखिर प्लेटलेट कम क्यों हो जाते हैं? अगर कोई बीमारी है या कुछ है तो प्लेटलेट कम क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, लाइफ स्पैन मैंने आपको बता दिया 8 से 11 दिन की, नॉर्मल काउंट भी आपको बता दिया। अब सबसे पहला है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? तो दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाना। इसके मैं लक्षण नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किस किस कंडीशन में कम हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को बाद में डिस्कस करेंगे पूरी तरह से ये क्यों होता है। अभी मैं सिर्फ इसके किस किस डिजीज में ये कम हो जाता है वो बता रहा हूं, मैं प्लेटलेट के डिसऑर्डर बता रहा हूं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज काउंट ऑफ द प्लेटलेट्स। अगर 1.5 लाख से कम हो जाएगा प्लेटलेट तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ये किस किस चीज में कम होता है दोस्तों? एक्यूट इन्फेक्शन, किसी भी चीज का हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरियल, वायरल, तुरंत एक्यूट। अगर आपको आज बुखार आया तो इन्फेक्शन हो गया और आपने आज ही चेक कराए तो प्लेटलेट डाउन हो गए तो उसको बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। और एक्यूट ल्यूकेमिया, आपको हाल फिलहाल में तुरंत का तुरंत आपको जस्टिफाइड किया हो कि हमको ल्यूकेमिया हो गया है ना, कैंसर हो गया है। दूसरा है प्लास्टिक एनीमिया, आपको एनीमिया हो गया है तब हो गया है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता, इनमें भी जब आपको फीवर आएगा तो आपको जाहिर सी बात है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्लेनोमेगाली, अपन का स्प्लीन होता है, तिल्ली बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्लेनोमेगाली। वो होता है क्या, स्प्लेनोमेगाली, तिल्ली बढ़ जाती है, उसमें भी आपको स्प्लेनोमेगाली प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा। टाइफाइड फीवर, जब आपको टाइफाइड फीवर होगा तो आपको प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। ट्यूबरकुलोसिस, जब आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इंफेक्शन होगा, आपके लंग्स में इंफेक्शन होगा तो आपके प्लेटलेट कम हो जाएंगे। नॉर्मल फीवर हो गया। मलेरिया, जब आपको मलेरिया पैरासाइट का अटैक होगा तब आपको फीवर मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। और क्या होगा, इस पे परप्यूरा हो जाएगा। पर्पल कलर्ड स्पॉट ऑन द पैचेस ऑफ दैट अकर ऑन द स्किन, आपकी स्किन पर पर्पल कलर के पैचेस हो जाएंगे। हाल फिलहाल में ही मेरे पास पेशेंट आया था जो कि जिसकी प्लेटलेट्स लास्ट 30 डेज से कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसकी प्लेटलेट 20,000 22,000 ही रह रही थी। तो उसके पूरे शरीर पर पैचेस पड़ गए थे पर्पल कलर के। उसके जो हिस्ट्री मैंने ली थी तो सबसे पहले वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे के ये दाग पड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा दाग पड़ रहे हैं, तो मैंने देखा, फिर मैंने कहा अभी तक आपने जो रिपोर्टें मतलब करवाई है वो मुझे आप दीजिए। तब मैंने देखा कि उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है विद टाइफाइड फीवर के साथ। तो फिर मेरे यहाँ से भाई हम लोग वैसे तो अगर किसी का इतना कम काउंट है और वो फिजिकली रूप से सही नहीं है तो हम उसका प्लेटलेट काउंट रोज कराते हैं। मगर वो फिजिकली ठीक थी, मतलब वॉकिंग सब कुछ ठीक थी, फिजिकली जनरल फिजिकल ठीक था। तो मैंने उसका 2 दिन बाद मैंने उसको ओपीडी में ही इलाज किया और मैंने उसको दवाइयां दी जिससे कि वो दूसरे दिन आई। मैंने सिर्फ उसका प्लेटलेट काउंट कराया तो प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो गया और वो 90,000 के आसपास चला गया। आज उसको 8 दिन हो गए और धीरे धीरे ये परप्यूरा उसका खत्म होने पे है। क्योंकि अगर क्रोनिक आपको स्प्लेनोमेगाली है तो आपको कारण देखना पड़ेगा वास्तव में ये स्प्लेनोमेगाली है क्या। तो वो पेशेंट अब काफी हद तक ठीक है। अब बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है अगर आपका प्लेटलेट काउंट 4 लाख से बढ़ जाता है तो हम उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटिस किस किस कंडीशन में होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, एलर्जिक कंडीशन में होगा, कोई भी एलर्जी आपके, चाहे फॉरेन पार्टिकल से आपको एलर्जी हो चाहे किसी भी चीज से हो एलर्जी, उसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा। ठीक है। एस्फेक्सिया, जब सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, घुटन होती है, सांस नहीं ले पाते तो क्या होगा?
प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होगा। हेमरेज, आपके बहुत ज्यादा हेमरेज हो गया है, प्लेटलेट्स का वैसे काम होता है हेमरेज को रोकना, अगर किसी भी कंडीशन में प्लेटलेट्स नहीं है तो हेमरेज होगा, बोन फ्रैक्चर होगा, सर्जिकल ऑपरेशन, रोमैटिक फीवर होगा, ट्रॉमा होगा, किसी प्रकार से बहुत सारी चोट लगना उसको ट्रॉमा बोलते हैं, और फ्रैक्चर हो जाना। तो इन कंडीशंस में भाई साहब थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोमिया। ये क्या होता है इसमें दोस्तों? एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ प्लेटलेट काउंट, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, 10 लाख की संख्या बढ़ जाती है, कभी कभी 12 लाख भी हो जाते हैं। तो एक साथ प्लेटलेट इतना ज्यादा 12-15 लाख तक अगर प्लेटलेट जाता है तो हम लोग क्या डायग्नोस करते हैं? जाहिर सी बात है, जब भी काउंट बहुत ज्यादा जाएगा, 8 लाख 10 लाख जाएगा, तो हमारे जहन में बस एक ही चीज आती है, कार्सिनोमा। अगर टीएलसी भी, इसके साथ टीएलसी भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है अगर उसको इन्फेक्शन होगा। अब वैसे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में टीएलसी डाउन होती है, मगर जब उसको कार्सिनोमा होगा तो टीएलसी का काउंट भी बढ़ेगा। तो एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ इन प्लेटलेट काउंट, बहुत ज्यादा प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कार्सिनोमा। कैंसर, क्रोनिक ल्यूकोमिया, पहले से बहुत पुराना, हॉटकिंस डिजीज, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? अफेक्ट हो जाता है हॉटकिंस डिजीज में, मतलब अपने मसल टोन पर कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ भी हाथ इधर उधर चलने लगता है, ये होता है। और चौथा है दोस्तों इसमें ग्लैंस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो दोस्तों क्या है? ये इज एन इनहेरिटेड हेमोरेजिक डिसऑर्डर कॉज बाय स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी। इसमें क्या होगा? प्लेटलेट का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, है ना, स्ट्रक्चर और फंक्शन उसके काम सही से नहीं, प्लेटलेट का जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा, ये हेरिटेज होता है। तो दोस्तों जो मेन चीज है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ये दोनों चीजें तो बहुत आजकल तो बहुत ज्यादा होने लगी हैं, मगर इन सब चीजों के 10% ही केस मिलते हैं। सबसे ज्यादा केस मिलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के, 90% केस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और आजकल किसी का भी प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है तो वो भाई साहब उसको फोबिया हो जाता है। तो हमको घबराना नहीं है, हमको पता करना है कि किस चीज से हमारा प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हुआ है। आपको मैं ट्रीटमेंट बताऊं, देखो ट्रीटमेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता है इसका, ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अगर आपको फ्लूइड्स की, आपको जनरल वीकनेस है तो आपको फ्लूइड्स दिए जाएंगे, एंड अगर बुखार आ रहा है तभी आपको एंटीबायोटिक दिए जाएंगे। बाकी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में नहीं होती है कि हाँ साहब बहुत विशेष इलाज है, कुछ इलाज नहीं होता, बस सपोर्टिव इलाज होता है। पेशेंट को जो भी दिक्कत होती है उसी के अनुसार हम उसको ट्रीट करते हैं। नोजिया है उसको, जाहिर सी बात है नोजिया होगी तो नोजिया का इलाज करेंगे, वोमिटिंग का इलाज करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।